हरे कृष्ण। आप सभी को जया एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह एकादशी तिथि मनुष्य को हर प्रकार के पाप बंधनों से मुक्त करती है और यहाँ तक कि वह उसे प्रेत योनि में जाने से भी बचा लेती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह जया एकादशी भैमी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, जो कि सुमेरु जैसे महान पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पापों का क्षण भर में नाश कर देती है। तो ऐसी पुण्य भागा और अत्यंत पवित्र जया एकादशी मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करती है, जिसका पालन करके साधक भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ऐसी सुंदर पवित्र एकादशी के अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की जया एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महात्म्य पद्म पुराण में ऐसे लिखा है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पति नाम की गंधर्व स्त्री माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। वह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र भी सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवानी गाना भूल गया और पुष्पवती पगली बनकर नाचने का तार भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है। ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मनमाना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातः काल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ले गए। फिर उन्होंने कहा, कल जया एकादशी का व्रत था। आपने भूलकर भूख हड़ताल कर दी थी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणगान किया। उसके प्रभाव से आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। फलहार, इस दिन धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गूंदगिरी के साठे का सागार लिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि अनजाने में किया गया धर्म भी मनुष्य को महान फल दे सकता है। स्वर्गलोक में इंद्र सभा के अपमान के कारण माल्यवान गंधर्व और पुष्पवती अप्सरा को पिशाच योनि का श्राप मिला। हिमालय जैसे निर्जन और भयावन स्थान में उन्होंने अत्यंत कष्ट भोगे। भोजन, जल और सुख सब कुछ उनसे छिन गया। लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, जिस दिन उन्होंने भूख प्यास और जागरण में रात बिताई, वही दिन जया एकादशी का था। उन्होंने न जानकर भी एकादशी का उपवास और जागरण कर लिया। उस एक दिन के व्रत और जागरण ने पिशाच योनि का नाश कर दिया। उन्हें पुनः दिव्य शरीर प्रदान किया और इंद्र के कठोर श्राप से भी मुक्त कर दिया। यह कथा सिखाती है कि एकादशी का व्रत इतना शक्तिशाली है कि वह सब भयानक योनि से भी मुक्ति दिला सकती है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ज्ञान से अधिक श्रद्धा और संयम आवश्यक है। इसीलिए हे भक्तों, जया एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है। यह पापों से मुक्ति, भय से रक्षा और मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है, जो इस कथा का केवल श्रवण भी करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, जया एकादशी का पुण्य अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल देता है और जीवन को वैकुंठ की ओर ले जाता है। इसीलिए इस पावन तिथि पर अन्न का त्याग करे, भगवान श्री विष्णु का स्मरण करे और अपने जीवन को धर्म, दया और भक्ति से भर दे। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। जय श्री महाकाल।